हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल राहुल इंडिया एंटरटेनमेंट। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप मीशो पे सेलर बनना चाहते हैं या फिर आप पहले से ही मीशो पे सेलर हैं, तब भी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो आपके काम की है और आपको नुकसान में जाने से बचा सकती है। तो बने रहिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, आप जैसे और मेरे जैसे कई सारे लोग मीशो को ज्वाइन करते हैं ये सोचकर कि बहुत सारा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत सारे आते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मीशो किस तरह से एक ट्रैप बुनता है जिसके अंदर आप फंस जाते हैं और आप पैसे कमाने की जगह गवा देते हैं। मीशो जैसी कंपनी की जो रिटर्न पॉलिसी है, उसकी बदौलत आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। पहली कि सामान सेलर के पास से निकला और कस्टमर के पास पहुंचने से पहले सामान चेंज हो गया। चेंज मतलब कि उसमें लोकल सामान या खराब सामान डाल दिया गया है और कस्टमर के पास पहुंचने के बाद कस्टमर रिटर्न कर देता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जब सामान कस्टमर के पास जाता है और कस्टमर उसे रिटर्न करता है तो कुरियर कंपनी उसमें छेड़छाड़ करके चीज़ें चेंज करती है और सेलर के पास वापस भेज देती है। तो ये लॉस हो कैसे रहा है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। इधर दो तरीके की रिटर्न है मीशो में। पहला रिटर्न है कुरियर रिटर्न। इसका मतलब है कि कुरियर पहुंचा ही नहीं कस्टमर पे, यानी कि कुरियर कंपनी जो है वो एड्रेस पे पहुंच नहीं पाई और वो सीधा सामान सेलर के पास वापस ले आई। इसके अंदर कोई भी मीशो आपसे पेनल्टी या कोई तरीके का चार्ज नहीं लेता है। और दूसरे तरीके का रिटर्न होता है कस्टमर रिटर्न। अगर आपका कोई सामान डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, तो कस्टमर उसे वापस करता है और सेलर के पास वापस चले जाता है। मगर यहाँ पर मीशो आपसे चार्ज करता है 120 से 150 रुपए पर कुरियर। तो आप मान लीजिए अगर आपके 10 रिटर्न आते हैं जो कि कस्टमर रिटर्न है, तो आपके 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बनेगी सिर्फ पेनल्टी। तो अगर हम इसे समझें कि इतना रिटर्न हो क्यों रहा है, तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। कोई भी सेलर जब सामान भेजता है तो वो बहुत ध्यान रखता है कि सही सामान जाए, क्योंकि जब रिटर्न आता है तो फिर नुकसान सेलर का ही है। और जब कस्टमर रिटर्न करता है तो बिल्कुल कुरियर कंपनी चेक करती है और मेक श्योर करती है कि वो सही सामान वापस ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर सामान कस्टमर के पास गलत पहुंच रहा है या फिर कस्टमर से वापस सेलर के पास गलत पहुंच रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कुरियर कंपनी है और मीशो है, क्योंकि मीशो इसका ख्याल नहीं रख पा रही है कि सामान की बीच में चोरी हो रही है, जिसकी वजह से कस्टमर को भी नुकसान हो रहा है और सेलर को तो हो ही रहा है। आप इसे ऐसे मान के चलिए कि आपके अगर 100 कुरियर गए और उसमें से 36 वापस आ गए, तो हम उसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 20 जो है कुरियर रिटर्न है, जिसका हमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मगर फिर भी आप उसके अंदर पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि 5 से 10 रुपए पर पैकेट पड़ता है, और उसके अंदर भी आप 200 से 300 रुपए माइनस में जाएंगे। अब बात करते हैं कस्टमर रिटर्न की। कस्टमर रिटर्न, मान लीजिए एक आध पीस डिफेक्टिव हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है या डैमेज हो सकता है, मगर 100 में से 12 पीस 15 पीस रिटर्न होना यानी कि पूरा का पूरा आपको लॉस दे जाएगा। और मेरे पास मीशो से जितना भी कस्टमर रिटर्न आइटम आया, यानी कि 100 में से करीब 12 या 13 पैकेट आए, सबके अंदर सामान गायब था मैक्सिमम के अंदर। और बता दूं, एक के अंदर तो कुछ ये निकल के आया है। ये है एक फटा हुआ कपड़ा, पजामा है, और ये ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती हैं मीशो रिटर्न में। मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे सेलर होंगे जो कि इस चीज़ को फेस कर चुके होंगे। अगर आप उनमें से एक हैं तो कमेंट करके बताना, ताकि जो नए लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है मीशो के अंदर। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आप अपना लॉस बचा पाएंगे। हो क्या रहा है यहाँ पर कि ऑर्डर पिकअप से पहले ही कैंसिल हो रहे हैं, कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले। अब इसमें होता क्या है कि हम सेलर सारे पैकेट्स पैक करके रख देते हैं पहले ही, और कुरियर कंपनी आके पिकअप करके ले जाती है।
लेकिन मैं बता दूं, जो मैंने नोटिस किया है कि पिकअप से कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले ऑर्डर्स कुछ कैंसिल हो जाते हैं और कुरियर कंपनी फिर भी उन्हें लेके चले जाती है। लेकिन मैं बता दूं, उनके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जो सेलर 100, 200, 1000 पैकेट्स भेज रहा है, अगर उसमें से 20, 50, 100 भी कैंसिल हो जाते हैं तो आपको पूरा लॉस है, क्योंकि ना आप उस पर कोई क्लेम कर पाएंगे और ना वो आपको कोई प्रॉफिट दे पाएगा। तो भाई मेरे जैसे बहुत सारे सेलर होंगे जो मीशो के अलावा फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी सेल करते होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि मीशो पे रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है, और आपने शायद ये नहीं नोटिस किया होगा कि मीशो पे एड्रेस काफ़ी सारे इनकम्प्लीट आते हैं। मुझे नहीं समझ आता क्यों आते हैं। मुझे लगता है कि शायद कोई फेक अकाउंट बना के भी ऑर्डर करता है, जिसकी वजह से सामान डिलीवर नहीं होता है। कस्टमर केयर की बात कर लेते हैं। कस्टमर केयर बिल्कुल वाहियात है। अगर आपकी पेमेंट रिलेटेड इशू है या ऐसा कुछ इशू है जो कि आपको इमीडिएटली रिजोल्यूशन चाहिए, तो मैं बता दूं, टिकट डालने के बाद आप 8-8, 10-10 दिन तक वेट करते रहेंगे, कोई भी आपसे कांटेक्ट नहीं करने वाला है। तो भाई कैंपेन की बात करूं, एडवर्टीजमेंट की बात करूं, तो बिल्कुल इनके पास एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हो और सेल बढ़ा सकते हो। वैसे भी मीशो में काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं जो रिटर्न हो जाते हैं। अगर आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो उसके अंदर भी सिचुएशन सेम ही रहती है। मैं बता दूं, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे इन्होंने 900 रुपये का क्रेडिट दिया था एडवर्टीजमेंट के लिए, लेकिन जब फाइनल बिलिंग बनी तो 900 रुपये इन्होंने कर दिए गायब और बैलेंस कर दिया माइनस में। तो भाई अगर आप ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं तो मैं मीशो बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और यहाँ पे QR कोड भी आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, इस पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 500 रुपये तक का रेफरल बोनस। जी हाँ, आपको मिलेगा वो बोनस अमेज़ॉन ज्वाइन करने के लिए। तो भाई अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही, आपको समझ आया कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल भाई कमेंट करना, बताना कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।